ये जो मोबाइल से पैसे वैसे निकाल लेते हैं, कुशल कार्य तो वो भी करते हैं, लेकिन वो कार्य क्या वास्तव में अच्छा कार्य माना जाएगा या वो कुशल कार्य माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य जो सृष्टि के क्रम को विपरीत कर दे। किसी ने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, अच्छा ये बताओ। कुछ सोचने की बात ही नहीं है। सृष्टि का एक क्रम है, अगर उस क्रम से हम विपरीत जाते हैं तो वो गलत काम है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, ये सही बात है। माता पिता हमारी जब हम अशक्त होते हैं सेवा करते हैं, वो सही क्रम है। लेकिन जिस उम्र में हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है और हम उनसे बलात् सेवा करवाएं, ये विपरीत क्रम है, तो गलत हो गया। जो सही क्रम है सृष्टि का, यदि आप उसके साथ चलते हो तो वो सही बात है, किसी से जानने सुनने की बात नहीं। और फिर उसके आगे प्रभु क्या कहते हैं कि ये ऐसा क्यों? किसी भी व्यक्ति को जो बहुत, जहां हम कल पहुंचे थे कि रावण की जितनी कीर्ति है उसके आगे अगर एक छोटा सा भी वो गलत काम करता है तो उतनी ही बड़ी कीर्ति जुड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि हर उच्च कीर्ति के साथ अपकीर्ति जुड़ती है? ऐसा क्यों होता है? उतनी ही बड़ी कीर्ति जुड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जो व्यक्ति सत्कीरत है, जिसकी कीर्ति सत्य है, वो ऐसे वाली कहावत नहीं होनी चाहिए कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। नहीं, सत्कीरत, जो सत्य की कीर्ति के साथ है, जो ऐसे मनुष्य होते हैं उनका अनुसरण करने वाले बहुत लोग होते हैं। महाजनों ये न गता सपंथा, रास्ता कौन सा? किसी ने कहा कि कैसे करना चाहिए, उसने कहा कि जिस पर अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, जिस रास्ते पे अच्छे अच्छे लोग चल रहे। देखो, हम गाँवों में भी अगर कहीं हम जा रहे हों तो हम देखते हैं कि अगर कहीं पगडंडी है तो हम उस पे बड़े आराम से चल पड़ते हैं। पगडंडी बनी नहीं हुई, लोगों के, बहुत अधिक लोगों के उस रास्ते पर जाने से वहां घास नहीं है और एक रास्ता बन जाता है जो किसी ने बनाया नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे गए हैं तो ये रास्ता ठीक ही होगा। अगर हम घास पर या वैसे चलना शुरू कर दें, हो सकता है हम गांव तक ना पहुंचे, लेकिन ये जो छोटे छोटे रास्ते लोगों के चलने से बन जाते हैं, उस रास्ते, वो रास्ता जरूर गांव को जाता है। क्योंकि इतने सारे लोग तो भटकने के लिए नहीं निकले होंगे कि पगडंडी बन जाए। जहां पर बहुत लोग जाते हैं, जहां पर सत्कीर्ति जाती है, उस रास्ते का अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं। हर किसी में ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो भी ज्ञान तक पहुंच जाता है। कैसे? सत्कीर्ति का अनुसरण करके। इसीलिए जो सत्कीरत व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, उसकी छोटी सी भी गलती जो है वो माफी नहीं होती। वो वही वाली बात है कि मुझे कौन पूछ रहा है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसको भुगतेगा कौन? ज्यादा मैं या मेरे से जुड़े हुए 4 लोग। लेकिन अगर मैं राष्ट्र का कोई हूं और मेरे पीछे सारा राष्ट्र है, तो अगर मेरी छोटी भी गलती है तो उसको भुगतेगा पूरा राष्ट्र। तो अपकीर्ति भी इसी तरह से आपकी, जब आप स्थान पे होते हैं तो आपकी अपकीर्ति भी उतनी अधिक होती है और उस अपकीर्ति का धूमन भी उतना ही कठिन होता है। अभी तक त्रेता युग से आज तक कलयुग आ गया, कलयुग के भी कितने हजार साल निकल गए, लेकिन उसकी कीर्ति धुली, अपकीर्ति धुली नहीं, और आज भी हम उसको जलाते। द्वापर में प्रहलाद की बुआ, उसको आज तक हम होलिका दहन करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं एक तो उसका वो ला आ रहा है, उसकी अपकीर्ति समाप्त नहीं हुई, ये शो करता है, और
दूसरा ये शो करता है कि तुम इस अपकीर्ति से जो तुम त्रेता युग से आज तक उसको जलाना नहीं भूले, तो तुम कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हारी भी इसी तरह से अपकीर्ति हो। स्वयं को उस रास्ते पर न ले जाने के लिए भी हम हमेशा ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं करते कि हमें ये काम करना है। हम कुछ ज्ञान इसलिए प्राप्त करते हैं कि हमें वो काम नहीं करना है। निगेशन ना हो इसके लिए भी हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। कि जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र को अपने के साथ नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, वह अघायुरिन्द्रियारामो, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात कि एक नियम बना है, सृष्टि का एक चक्र है, आपको उसी हिसाब से काम करना होता है। इसके लिए एक संजय जी हैं, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि वो ये कहते हैं कि ये जो एक बार तिब्बत में कोई बहुत साल पहले की बात है में एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चला गया और उसने ये कहा कि यहाँ मच्छर बहुत हैं और डीडीटी का छिड़काव कर दिया जाए, पाउडर का छिड़काव कर दिया जाए तो मच्छर मर जाएगा। तो वहां के बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, देखो हम इतने सालों से इस मच्छर के साथ रहते आए हैं, तो इनको मारना ठीक नहीं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम इन मच्छरों के साथ जीते हुए भली प्रकार से जी रहे हैं, हमें मच्छर कुछ नहीं कहता। पर जो नई पौध थी वो जरा होती ही है, जवानी का नया जोश, कि नहीं 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 करने दो, मच्छर नहीं होंगे, मलेरिया नहीं होगा, कोई मच्छर जनित और जो उपद्रव है वो नहीं होंगे। चलो जी, छिड़काव कर दिया। अब वहां पाउडर का छिड़काव किया तो मच्छर तो मरे ही, साथ में बिल्लियां मर गई। बिल्लियां मर गई तो बिल्ली का भोजन जो चूहा है उसकी तादाद बढ़ गई। अब उसकी जब तादाद बढ़ी तो वहां पर एक ऐतिहासिक प्लेग फैला था और उसका इतिहास में नाम दर्ज है कि वहां प्लेग फैला था। तो प्लेग क्यों फैला? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और बिना जाने उसको हमने किया। हमने ये बिल्कुल जानने का प्रयास नहीं किया, हमने यही केवल जाना कि मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी के पाउडर का छिड़काव करना है, आपने कर दिया और अंततो गत्वा उससे मरा कौन? मानव। और बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी उस प्लेग में, बहुत बुरी तरह से फैला था। तो वो कहते हैं कि जो प्रचलित सृष्टि क्रम है उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति स्वयं का संतुलन करना जानती है, ये माल्थस ने भी कहा है, इकोनॉमिस्ट है, उसने भी ये बात कही है। इसी बात को उसने भी कहा है, पहले तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हमारे ग्रंथों में आया है कि प्रकृति को प्रकृति के जगह पर रखना चाहिए। जब भी ये हम क्रम बदलते हैं या हम इस क्रम को समझे बिना इसके अंदर कुछ टिया पांचा, ये अभी कोरोना किसका उदाहरण है? इसी का ही तो है। कोरोना मैन मेड था, प्रकृति जन्य नहीं था। लेकिन अगर तुम किसी भी चीज को, जो तो को काटा बोवे तो ही बोवे फूल, तो को फूल है,
वाको है त्रिशूल, या खड्डा खोदोगे तो भैया खुद गिरोगे। ये तो वो वाली बात हो गई कि चाइना ने खड्डा तो इसलिए खोदा था कि मैं कोई एक जीव बना रहा हूँ, इसको मैं किसी देश पर छोड़ दूंगा तो वो देश कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो मैं उसको हड़प लूंगा, एक तरह से इकोनॉमिकली हड़पेगा। फिजिकली तो अमेरिका को चाइना अगर जीत भी ले तो क्या करेगा, उसको अपने साथ मिला तो नहीं सकता। लेकिन उसने जो ये सब किया, अल्टीमेटली हुआ क्या, बाकियों ने तो भुगता ही, लेकिन चाइना ने कितना भुगता, और हमने भी क्यों भुगता? हमने इसलिए भुगता कि हम उनके सामान को अपने देश में आने दिए। अगर हम बाउंड्री अपनी क्लोज कर लेते, उनको आने नहीं देते, उनके सामान को नहीं आने देते, तो उनका कोरोना भी नहीं आता। ये सृष्टि का एक क्रम है। जब भी हम इस सृष्टि के क्रम को पलटेंगे, यहाँ पर वो श्लोक समझने लायक है। वो श्लोक बार बार आपको अलग अलग तरीके से समझना है कि ज्यादा आ गया कि जब हम ये कहते हैं कि निष्कर्मता, कि अगर कोई चूहे से पूछे कि तूने ये साड़ी क्यों काटी, किसी ने अलमारी में साड़ी रखी थी नई और वहां चूहा पहुंच गया, उसने काटा। और देखो, चूहे की कभी भूख नहीं मिटती कपड़ा काटने से, नहीं मिटती ना, लेकिन वो काटता है, उसके अपने पर्सनल रीजन है। और अगर उसके जवाब में वो कहे कि मैं फल की इच्छा नहीं करता, माते संगोस्त्वनि कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आ गया कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। हम वहां इसको पढ़ते हैं, कर्म पर आपका अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। ये गलत अर्थ है। अभी कल शायद किसी ने जब प्रश्न किया था, उसके पीछे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये भी था कि फल को छोड़कर हम कैसे कोई कर्म कर सकते हैं। फल छोड़ने की बात नहीं है, फल पर आपका अधिकार नहीं है, ये वाली बात है। आपका अधिकार प्रश्न का उत्तर लिखने तक है, मार्क्स पर आपका अधिकार नहीं है। जब मैं चेक कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा भाषा ज्ञान बहुत अच्छा हो, मैं आपकी भाषा चेक करने बैठ जाऊं, हो सकता है उसमें लिखे हुए भावों के ऊपर ही मैं आपको दे दूं कि इसने 10 जगह से कम पढ़ने का प्रयास किया है, उत्तर समझ के मुझे पता चलता है। तो मैं किस चीज को देखकर आपको नंबर देता हूँ, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। आपका अधिकार 10 जगह से पढ़कर उस पूर्ण उत्तर को लिखना था। फल पर आपका अधिकार है ही नहीं, फल आपको मिलेगा, कोई दूसरा देगा, और जिसने वो फल देना है ये उसका अधिकार क्षेत्र है। उसी तरह हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम बिना फल को जाने कार्य को करें। अब मेरे 9th के एग्जाम है, तो मैं पढ़ना मेरा अधिकार है, तो मैं कोई भी पुस्तक उठाकर पढ़ने लग जाऊं तो क्या मेरे 9वीं के एग्जाम हो जाएंगे? फल को सोचकर कर्म करने का अधिकार मुझे है। बिना लक्ष्य के तो आप चलोगे ही नहीं, लेकिन उस लक्ष्य को स्थापित करना आपका अधिकार है, उसको उस स्थापित लक्ष्य की ओर कर्म करना आपका अधिकार है। लेकिन लक्ष्य मिल जाएगा, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार मात्र चलना है। जब आप चल रहे हो सकता है आपकी श्वासें पूरी हो जाए, आप लक्ष्य तक ना पहुंचो,
सिचुएशन ये भी हो सकती है। एक सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है कि रास्ता बहुत लंबा है, आप थक गए, आपने कर्म ही नहीं पूरा किया, तो आप जहां तक आप पहुंचे थे वहां तक आप पहुंचे थे, उसके आगे अगले दिन। और अगर हम इसे जन्म के संबंध में माने तो जो इस जन्म में पूरा हो गया बाकी अगले जन्म में, है ना। तो इसका अर्थ लेना चाहिए कि कर्म पर मेरा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार कर्म तक है। मां फलेषु कदाचन। और उसी को समझाने के लिए अगली लाइन है मां कर्म फल हेतुर्भूः, तुम फल के हेतु मत बन जाओ, केवल फल। ये शेख चिल्ली का उदाहरण भी इसीलिए आता है कि आप फल 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 सोचते रहे और कर्म की तरफ ही ध्यान नहीं दिया। आपका जहां अधिकार था वहां आपने सोचा नहीं, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाओगे तो आप भटकोगे ही ना। जो आपका अधिकार है आप वहीं तक रहो और उसी में प्रवीणता हासिल करो कि आपको कर्म करना है। अब इसी बात को हम इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि चूहे ने कहा कि मैं फल की इच्छा नहीं करता कि मेरे खाने से भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, मैं तो खा रहा हूँ। आपकी साड़ी खराब हुई तो हुई, मेरा मेरा मैं अपना कर्म कर रहा हूँ कि खा रहा हूँ। ये कुतर्क है। मेरा पढ़ना अधिकार है, मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, रामायण का पेपर है तो गीता पढ़ रहा है, कैसे पास हो जाएगा। सही दिशा में बढ़ने के लिए फल को जानना आवश्यक है, पर मात्र जानना, उसको देखकर आप अपना कर्तव्य कर्म विहित करते हो, इसी को कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। और निश्चयात्मिका बुद्धि आपको कर्म करने के लिए जो कर्म है उसको योग से जोड़ती है, वो आपका कर्म योग होता है। जब आप कर्म योग करते हो तो बंधन में नहीं आते, जब बंधन में नहीं आते तो उसका फल नहीं मिलता। फल मतलब उसका ऐसा अफल नहीं मिलता, और फल नहीं मिलता तो आपका मोक्ष हो जाता है। ये एक जुड़ी हुई कड़ी है और बहुत थोड़ा सा गैप है इसमें, जिसको आप इसी तरह के बाकी उदाहरण जो आपके दिन प्रतिदिन में आते हैं उनसे समझ सकते हैं कि कर्म करने में बंधन है। आपने हवन किया, उसका फल अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग लोक में आप तब तक रहोगे। ये अभी आगे आएगा 8वें 9वें अध्याय में, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि पुण्य क्षीण होने पर वापस आपको इसी लोक में आना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 कर्म अच्छे किए, 10 कर्म बुरे किए तो आपको 10 में से 5 माइनस हुए और 5 का फल पाना है। नहीं, 10 अच्छे 5 बुरे 15 फल मिलेंगे, हर कर्म का फल मिलेगा। अगर इस फल से, इस कर्म के फल को हटाना चाहते हो तो आपको कर्म योग तक आना होगा। कर्म योग क्या है? कर्म योग है निश्चयात्मिका बुद्धि, कि आपने लक्ष्य देखा, अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक किया और अपने मन को संयमित किया कि ये भाग नहीं जाए, और उस संयमित मन से निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा जो आपके लिए कर्म तय किया गया उस कर्म को आप करते चले। ये कर्म योग है। ये अध्याय बार बार हमें यही चीज सिखा रहा है कि कैसे आप कर्म योगी हो सकते हो। और बहुत
थोड़ा सा उनका आशीर्वाद अंतर हमें है कि प्राप्त हो, आप उससे भटक पूर्व भी सकते हो, वापस कर्म में भी दीप आ प्रज्वलन सकते हो। कर हम आज के उसमें कार्यक्रम में निरंतरता होनी प्रवेश आवश्यक है। करेंगे। वो निरंतरता कैसे मैं बनेगी? दीप जब प्रज्वलन के आप लिए प्रवर्तित चक्र के साथ मंच पर चलेंगे, उसमें कोई आमंत्रित करता हूँ। कतर ब्योत नहीं करेंगे, इस बालाजी धाम कुतर्क के नहीं करेंगे। हमारे परम अगर आदरणीय तर्क परम सीधे श्रद्धेय सीधे चले तो आप श्री अपने अखिल जोशी समाधान जी तक महाराज पहुंचते हो। अगर तर्क में एवं कुतर्क आ जाए, गुरुदेव जी आप रास्ता भटक जाते हो। महामंडलेश्वर परम आदरणीय श्रद्धेय विकास तो जी जो व्यक्ति महाराज, इस प्रवर्तित क्रम पर चलता हमारे है, वो आचार्य व्यक्ति अजय किरण जी, कर्म योगी है। और वो कहते हैं, हमारे और सम्माननीय जो श्री इसके राजकुमार इस पुरोहित जी, कर्तव्य पूर्व पालन राज्य में मंत्री च्युत हो जाता है, अध्यात्म सरकार, भटक जाता है, वो क्या है? और श्री वो शिवेंद्र इंद्रियों बंसल जी, के द्वारा आप मंच भोगों पर में आए। रमण करने वाला हो जाता है। जब और आप कर्म योगी से नीचे आए, हमारे कर्म तक आए, खाली कर्म परम किया, प्रिय तो विधायक कर्म क्या है? मुकेश कर्म चौधरी है जी, कि नकुल से आपकी आपका बधाई, विषय आपके मंच इंद्रिय पर संयोग से दीप प्रज्वलन जितना के लिए कुछ हो रहा है, वो कर्म है। अग्रसर हों। लेकिन अगर वो उतना ही है कर्म जितना जरूरत है, तो फिर आप कर्म योगी बन सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें लिप्त हो गए, तो कर्म योगी वाली स्टेज आती नहीं। फिर आपका मन इंद्रियों सहित विषयों में रमण करता रहता है, वो प्रवर्तित चक्र नहीं पा पाता और कर्म योगी नहीं बनता। कर्म योगी नहीं बनता तो कर्म जो है, खाली कर्म करना, तो बंधन का कारण है। फिर जहाँ बंधन है, वहाँ असीमितता नहीं है। जहाँ असीमितता नहीं है और बंधन है, और बंधा हुआ मनुष्य तो कभी शांति को पा ही नहीं सकता। तो आपको कर्म योगी बनना है। बार बार अर्जुन को ये बात सिखाई जा रही है कि तू कर्म योगी बन, तू फल की इच्छा, ये तू बार बार कह रहा है कि ऐसे वर्ण संकर हो जाते हैं, मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, इन युद्धों को छोड़कर मैं ज्ञानी बन सकता हूँ, मैं कमंडल उठा सकता हूँ, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। संभव नहीं है। अब तू युद्ध के मैदान, इसका एक अर्थ ये भी है कि अब आप युद्ध के मैदान तक आ गए हो। अगर तुम यहाँ से भागे तो अपकीर्ति तो है ही है, वो पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये सारे लोग तुझे यहीं के यहीं मार देंगे, जीना तूने फिर नहीं है। और युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने वाला क्या कहा जाता है? भगोड़ा, आज के कायर, मुख्य अतिथि हीन पुरुष कहा जाता है, और जिसके लिए शुरू में भगवान ने कहा नपुंसक मत बन, प्राप्त करें। फिर तू वो बन जाएगा। और इससे पहले कि वो सेना घेर के खड़ी है, अभी तो भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं उसको घेर के, उसके सवालों के पूरे जवाब दिए जा रहे हैं, पूरा उसको समझाए जा रहे हैं। पहले वो कृष्ण से तो हटे, भागेगा तो बाद में, उसे भागने नहीं देंगे। अर्थात सही खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति कभी दुष्प्रवृत्तियों के बंधन में नहीं आता। अभी वो बहुत अच्छे खूंटे से बंधा है कि वो भगवान से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने गुरु के पास है, तो वो बाकी सेना के शिकंजे में आ ही नहीं सकता। अगर आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि है तो आप कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। लघु उद्योग भारती तस्माद योगी भवार्जुन, तो हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। योगी अर्थात कर्म, क्योंकि ये बार बार भगवान उसको कर्म योगी बनने को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो एक निश्चयात्मिका बुद्धि तक पहुंचे, और इसीलिए उसको सारे ऑप्शंस, जितने ऑप्शन हो सकते हैं सारे बता रहे हैं। करना ये नहीं कह रहे कि तू लड़, अच्छा बुरा सब बता रहे हैं, सारे रास्ते बता रहे हैं, सारे तरीके बता रहे हैं, सृष्टि का क्रम बता रहे हैं, उसका एक रास्ता बता रहे हैं, हर सीढ़ी बता रहे हैं। अतुल जोशी जी
उसको चढ़ने के लिए नहीं कह एवं रही। गुरु माता चढ़ना जब उसके मन में आएगी कि मैंने ऊपर जाना है तब, क्योंकि अगर भगवान कह देंगे और उनके कहने से काम करेगा तो हो सकता है वो मन से टिक जाए, वो निश्चयात्मक ना बन पाए। उसको पूर्ण निश्चयात्मक बनाने के लिए प्रभु उसको हर चीज बता रहे। वो कहते हैं कि यस्त्वमात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कहते हैं हे मनुष्य, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य कर्म ही नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मरतिरेव आत्मतुष्ट, कि आत्मा से आत्मा में जो प्रसन्न हो गया। आत्मा क्या है? भगवान, हमारा चेतन तत्व। और चेतन क्या है? सच्चित आनंद। वहीं से चेतन आया ना, चित वहीं से आया। हम क्या है? हम चित सत्ता है। इस चित्त सत्ता के साथ जो चित्त सत्ता में ही रमण करता है, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ कार्य करता है, या इसको दूसरी तरह से अगर हम अपनी भाषा में कहें या साधारण भाषा में समझाएं इसे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस चिति के कर्तव्य हैं, जो हम सारे कार्य चित्त के लिए करें, हम सारे कार्य चित्त से करें, हम सारे कार्य चित्त को समर्पित कर दें। अर्थात हम जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों में प्रभु का कार्य समझें। खाना खा रहे हैं, प्रभु के लिए खा रहे हैं। आखिर आप ये बताओ, हम खाना खाएंगे तो पोषण किसका होगा? चित्त का ना। जो हमारे अंदर चेतन सत्ता है उसी का पोषण करने के लिए खाना खाते हैं ना। और जिस दिन ये निकल गया खाना, तो तभी भी होता है, शरीर भी तभी भी होता है, वो खाना खाता ही नहीं, पड़ा रहता है। फिर उसको आप वेस्ट कहते हो, फिर आप उसे जला देते हो, है ना। तो ये जो चित्त सत्ता है हमारे अंदर, उसी के लिए जब खाना खा रहे हैं, तो फिर तुम अपनी मैं अहंकार को क्यों लाते हो? अहंकार से थोड़ी ऊपर बुद्धि है, समष्टि अहंकार से ऊपर बुद्धि है। उस बुद्धि में जब निश्चयात्मकता आ जाएगी, तो फिर ये सारे अहंकार के लिए कार्य नहीं होंगे, फिर ये सारे कार्य बुद्धि के लिए होंगे। बुद्धि महत्त्व है और महत्त्व के बाद परमात्मा का साक्षात्कार। और ये सारे कार्य यदि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, उसमें हम प्रभु को जाने कि ये काम प्रभु के लिए है, प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही करेंगे, और कर भी वही सकते हैं। ये भी सत्य है, ये हम जानते हैं, मानते हैं। हम उसको प्रैक्टिकल में लाते नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को खाना दे सकते हो, खाना तो अगर उसके अंदर वाले को मंजूर होगा तभी खाओगे ना। बालाजी धाम के इस पावन प्रांगण नहीं तो खाना भी है, दांत भी है, बंदा भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, नहीं खा सकता। चित्ती नहीं हो तो नहीं खा सकता, उसमें चेतन सत्ता है तो खा सकता है। महाराज जी को और उस चेतन सत्ता के साथ अगर निश्चयात्मिका बुद्धि भी है, वो उसका साथ देती है, तो निश्चयात्मिका, क्योंकि खाना इंद्रियों का काम है, और इंद्रियों को जो प्रेरणा है वो बुद्धि से मिलती है, और बुद्धि मन को कहती है, मन इंद्रियों को कहता है, और फिर वो खाना खाने के कार्य। तो वो ये कहते हैं कि जो आत्मा के लिए आत्मा कार्य करती है, जो काम कर रही है, हम खाना खाने, हमने खाना बनाया तो कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, देखा, आत्मा कर रही है। आप तो काम नहीं करते हो, आत्मा करती है। आत्मा कार्य कर रही, आत्मा खाना बना रही है, आत्मा के लिए बना रही है, आत्मा ही उसे खाएगा और आत्मा ही उससे तृप्त होगा।
जन्मे जो चैतन्य इस भी होते बात हैं को समझ लेता है। जब हमें इस ऐसे श्लोक का अर्थ दिव्य है अवसर पर सम्मिलित होने कि का यस्तु सौभाग्य प्राप्त होता है। आत्मरतिरेव, जो आत्मा अत्यंत की सौभाग्यशाली तुष्टि हैं के लिए ही, जहाँ बालाजी आत्मा धाम की तृप्ति का ये के वार्षिक लिए ही, महोत्सव आत्मा में ऐसे ही शांति मेला संतुष्ट में रहता यज्ञाचार्यों है, के द्वारा उसका कार्य विधिवत नहीं पूजन होता तो क्या हो जाता है? अकार्य हो जाता है। जिसको हम किया अभी गया। कह रहे थे पंचदिवसीय 5 ये श्लोक यज्ञ पहले कि कर्म क्या इसमें है, सभी आकर के अपना कर्म योग अपनी क्या है, उपस्थिति उस कर्म में क्या मिल और जाता है कि वो प्रभु की कर्म कृपा देव अकर्म कृपा हो गुरु जाता है। कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो इस बीच में अमिलने मनीष वाली चावला जी बात है वो आत्मा के आप भी साथ आए कि जब हम अपने लिए महाराज कार्य जी को नहीं करते, कुछ बैठकर उनसे अपने आशीर्वाद से ग्रहण कार्य करें। नहीं करते, मनीष चावला जी अपने अर्थों में कार्य नहीं करते, हम उस कार्य का उपभोग नहीं करते, आत्मा जब करती है हमें उसका उपभोग, महाराज श्री तो का ये शुभ आशीर्वाद प्राप्त निश्चयात्मिका हो इससे बुद्धि है। पूर्व तब वो जो कर्म है मंच पर तस्य विराजमान कार्यम न विद्यते, तब परम वो आदरणीय कार्य सिद्धे महामनीष कार्य नहीं अकार्य माना जाता है। अकार्य का अर्थ श्री विकास दास जी कार्य महाराज का न होना नहीं है, कार्य स्वयं के लिए ना होना अपना है। आशीर्वाद सब भक्तों को प्रदान करें। ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, परम जब ये आ आदरणीय जाती है तब श्रद्धेय कर्म योग होता महामंडलेश्वर है। श्री विकास दास जब जी हम महाराज कार्य करते हुए भी कार्य नहीं करते, जब मैं कर नहीं रहा तो मेरे को फल नहीं मिलेगा। जब हम उस बंधन में नहीं आते, जो कर्म का बंधन है, उस कर्म के बंधन में नहीं आते, तो हमारा कर्म बोलिए अकर्म हो सत्य जाता है। सनातन क्योंकि धर्म कर्म की करोगे तो फल और पाओगे। धीरे बोलो। यहाँ बोलो फल से सत्य सनातन धर्म की मतलब उससे नहीं कितनी है। संख्या में है? कर्म का फल क्या एक है? और बंधन। बोलिए सत्य फल सनातन शब्द पर धर्म मत की जाओ। हर चीज के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, जिसके घर में पशु हैं वो ये कहता है गाय चर के आ रही होंगी, अब उनको गोधूली का समय हो गया, अब आइया उनको बांधो, उनका खाना तैयार करो, वो आएंगी खाएंगी, उनका दूध निकालना है। लेकिन जिस बच्चे का ट्यूशन है उसको कहो शाम हो गई, वो कहता है हाँ मम्मी ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं तैयार हो जाता हूँ। उसका अर्थ उस समय ये है। हम लोग भी सोचते हैं कि अरे शाम हो गई, दूध ले आए, दूध वाला आ गया होगा, दूध लाएं, गरम करें, सब्जी लाएं, बनाएं, शाम रात को खाने का समय हो रहा है। कोई योगी है वो ये सोचता है अरे संध्या वंदन का समय हो गया, वो पूजा करने की तैयारी कर लेते हैं। कोई आर्य समाजी है वो कह रहे हैं अरे 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 संध्या के यज्ञ का समय हो गया, मैं यज्ञ की तैयारी करूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये फल नहीं है, ये लक्ष्य है। इनका अर्थ इसी अर्थ में है, इनकी इन सब की सार्थकता उसी में है कि स्वयं के अपने अपने अर्थ में सभी लग जाएं, अपने अपने अर्थों में लगे। इसी तरह आत्मा के अर्थ में लगे, आत्मा के लिए लगे, आत्मा को लगे, तब वो कर्म नहीं रहता। वो कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, तब उसके लिए वो कार्य नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि फिर उसको उसका फल जो बंधन है वो नहीं मिलेगा, ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा, फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और अगर उस बंधन में हो तो फिर उस बंधन में होने के कारण आपको उसका फल मिलेगा, और उस फल के मिलते ही फिर अगर आपके इतने पुण्य हो गए आपको स्वर्ग मिलेगा। आप उतने पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग जाओगे, और जब क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे आप वापस यहाँ आओगे। तो फिर ये एक सर्कल हो गया। आप इस सर्कल से थोड़ा ऊंचे उठो, कर्म योगी बनो। कर्म करो ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि काम मत करो, उस बंधन वाले कर्म तक मत फंसो, उसके ऊपर निश्चयात्मिका बुद्धि वाले कार्य तक जाओ, ताकि आपका हर कार्य आपके लिए ना होकर प्रभु के लिए हो।
हर जगह प्रभु की यही सत्ता महाराज को भी देखो। बोलते हैं जहाँ भी इसीलिए कहते हैं साकार से सत्संग निराकार कथा की होती ओर है। बढ़ो। निराकार का अर्थ तो क्या है? पूज्य गुरुदेव किसी महाराज के एक चरणों जगह में प्रभु को नहीं नमन देखना, करते हुए, हर क्योंकि जगह ऐसे प्रभु को संत देखना। पहली बहुत सीढ़ी मुश्किल से है मिलते हैं कि आप साकारता में तो आओ, और बड़े क्योंकि जब तक बड़भागी आपने हैं किसी जो को देखा नहीं आप एक ध्यान नहीं भागी लगा होता है, एक सकते। बड़भागी होता है। ध्यान बहुत लगाने बड़े के लिए कुछ बड़भागी हैं जानना आवश्यक जो है। पूज्य जानने गुरुदेव के महाराज लिए के आप शरण में बैठे साकार हैं, मूर्ति उनके को सामने माध्यम रखते से हो आप और आप सत्संग उसको सुनने जा रहे हैं। उससे शुरू करते हो। इसीलिए लेकिन अंततो गत्वा मेरे साथ आपकी जो सीढ़ी गुरुदेव के है चरणों में वो दस्तक जाएगी बोलते निश्चयात्मिका हैं, बुद्धि तक। मेरे जब तार आपके कर्म प्रभु अपने लिए ना तेरी होकर, मैं के लिए ना जोड़, होकर ऐसा कोई हमारे संत आपके लिए हो जाएंगे, मेरे तो आपका तार यज्ञ हो प्रभु जाएगा कर्म। संग जोड़, जब आप ऐसा अपने कर्मों कोई को आहुति संत समझकर मिले, आहुति देने मेरे लग जाओगे तार कर्मों की, प्रभु उस समय संग आपके कर्म जोड़, ऐसा कर्म नहीं कोई रहेंगे। संत जब कर्म कर्म नहीं होंगे मेरे तो मन उनका का फल बंधन नहीं होगा, रास्ता बंधन नहीं होगा तो मोड़, मोक्ष ऐसा होगा। कोई संत सिंपल। वो कहते हैं कि अपने आप में जो तृप्त हो जाएगा मानव, दोनों हाथों वही की सेवा करते हुए गुरु महाराज के जो चरणों में बोलना है, कर्म के बंधन से मेरे छूटेगा, तार वही बंधन से मुक्त प्रभु होगा संग और वो मोक्ष को जोड़, प्राप्त ऐसा करेगा। कोई संत मिले, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का पाठ थोड़ा गूढ़ रहस्य समझने वाला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दो बात या दो शब्द मेरे समझ में नहीं आए कि भाई जो भी कार्य हम करते हैं या जहाँ भी कार्य हम करते हैं, जिस जिस क्षेत्र में करते हैं, तो उस क्षेत्र उस कार्य को अकार्य बना के करें। समझे कि हम ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, खाना खाने जा रहे तो भी प्रभु के लिए, हल जोतने जा रहे तो भी प्रभु के लिए, और पढ़ने जा रहे, ट्यूशन पढ़ने जा रहे, कोई भी कार्य है, ये हमारी आत्मा की संतुष्टि इससे होगी कि ये कार्य हो जाए। और किसी भी